हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आज मैं आपके सामने 40 ऐसे वाक्य लेके आया हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलचाल की भाषा में रोज रोज बोले जाने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहले कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट होती है, ये बातें तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आपके टेंसेस ऑलमोस्ट क्लियर होना चाहिए, आपकी वोकैब्युलरी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपको कुछ सेंटेंस ऐसे भी होने चाहिए जो हमें याद करने पड़ेंगे। मैं तो कहूंगा रटने पड़ेंगे, क्योंकि एट द मोमेंट हमें वो सेंटेंस का ट्रांसलेट करने में समय लग जाता है। तो क्यों ना कुछ सेंटेंसेस जो रोज रोज बोलने वाले होते हैं, जो कि आज मैं आपके सामने 40 सेंटेंस लेके आया हूं, वो हम लोग याद कर लें। मैं तो कहूंगा उसको रट लें, आप दिमाग में बैठा लें, और जब भी आपको इंग्लिश बोलना होगा तो वो सेंटेंस आप सामने वाले के सामने सर्व कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि है आ रहा है, था आ रहा है, गा आ रहा है, ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत बढ़िया है। रोज रोज बोले जाने वाले जो 40 सेंटेंसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उसको सोच सोच के ढूंढ ढूंढ के लेके आया हूं। और एक रिक्वेस्ट और कि अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं बहुत से टॉपिक लेके आने वाला हूं। और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। पहला सेंटेंस, तुम्हारी क्या राय है? व्हाट्स योर ओपिनियन? तुम्हारी क्या राय? व्हाट्स योर ओपिनियन? आई डोंट एग्री विथ यू। मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। आई डोंट एग्री विथ यू। शी डिड नॉट एग्री एट माई रिप्लाई। शी डिड नॉट एग्री एट माई रिप्लाई। वह मेरी बात से सहमत नहीं थी, वह मेरे जवाब से सहमत नहीं थी। आपने देखा होगा इसके पहले वाले सेंटेंस में मैंने विथ का इस्तेमाल किया है, और ये वाले सेंटेंस में एट का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो एग्री अगर किसी व्यक्ति से होता है तो हमें विथ बोलना चाहिए, और किसी बात पर एग्री होता है तो हमें एट बोलना चाहिए। किसी व्यक्ति से एग्री होगा तो हम लोग विथ बोलेंगे, किसी बात से एग्री होगा तो हम लोग एट बोलेंगे। नेक्स्ट, नाउ काम डाउन। नाउ काम डाउन, अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। बी पेशेंट, धैर्यवान बने। पेशेंट दोस्तों ये वही वाला है जो मरीज की स्पेलिंग है। आपको पता है कि मरीज बेचारा जो अस्पताल में रहता है वो भी बहुत दिनों तक बिल्कुल धैर्यवान बना रहता है अस्पताल में कि अब मेरी छुट्टी होगी, अब मेरी छुट्टी होगी। विल यू मेक टी फॉर मी? क्या आप मेरे लिए चाय बनाएंगे? विल यू मेक टी फॉर मी? क्या आप मेरे लिए चाय बनाएंगे? यहां पर आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड लगाने से हमारा सेंटेंस बहुत ज्यादा पोलाइट हो जाएगा। आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। तो मैंने देखा है कि कई बार स्टूडेंट बिकम की जगह पर मेक लगा देते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बिकम का मतलब बनना होता है और मेक का मतलब बनाना होता है। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें इंजीनियर बनाना चाहता हूं तो मैं कहूंगा आई वॉन्ट टू मेक यू एन इंजीनियर। आई वॉन्ट टू मेक यू एन इंजीनियर। तब हम लोग मेक का इस्तेमाल करेंगे। बिकम यानी बनना होता है, मेक यानी बनाना होता है। नेक्स्ट, अबाउट whom आर यू आस्किंग? अबाउट whom आर यू आस्किंग? तुम किसके बारे में पूछ रहे हो? तुम किसके बारे में पूछ रहे हो? नेक्स्ट, यू विल लर्न नाउ और नेवर। तुम या तो अभी या कभी नहीं सीखोगे। यू विल लर्न नाउ और नेवर। यू विल लर्न नाउ और नेवर। तुम या तो अभी या तो कभी नहीं सीखोगे। इसलिए मैं कहता हूं अभी सीख लो, नहीं तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे। आई केम टू नो अबाउट इट। मुझे इस बारे में पता चला। आई केम टू नो अबाउट इट। यहां पर कम टू नो का मतलब होता है पता चलना। हम लोग इसको आई गॉट टू नो अबाउट इट भी कह सकते हैं। आई गॉट टू नो अबाउट इट, ये पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म है। दोस्तों, आज के सारे सेंटेंसेस में मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको टेंसेस का कुछ नॉलेज है। टेंसेस का कुछ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही ये सारे सेंटेंस को आपको याद करना है, और जब भी जरूरत पड़े आपको इसको सामने वाले के सामने पेश करना है। लिटिल बाय लिटिल आई विल अंडरस्टैंड हिज नेचर। लिटिल बाय लिटिल आई विल अंडरस्टैंड हिज नेचर। धीरे धीरे करके मैं उसके स्वभाव को समझ जाऊंगी। धीरे धीरे करके मैं उसके स्वभाव को समझ जाऊंगी। कम वॉट में आई वॉन्ट बेंड बिफोर यू। कम वॉट में आई वॉन्ट बेंड बिफोर यू। चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी। ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट। एट एनी कॉस्ट आई वॉन्ट चेंज माई नेचर। एट एनी कॉस्ट आई वॉन्ट चेंज माई नेचर। हम लोग इसको आई विल नॉट चेंज माई नेचर भी कह सकते हैं।
किसी भी कीमत पर मैं अपना स्वभाव नहीं बदलूंगा, मैं अपना स्वभाव नहीं बदलूंगी। आई लड़का लड़की दोनों होता है, तो आप कुछ भी इसको समझ सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क सो फार। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क सो फार, मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, मैंने अभी तक अपना वर्क पूरा नहीं किया है। टू मी इट्स नॉट राइट, टू मी इट्स नॉट राइट, मेरे अनुसार यह सही नहीं है, मेरे अनुसार यह सही नहीं है। आप इसको ये भी कह सकते हैं, इन माई ओपिनियन इट्स नॉट राइट, इन माई ओपिनियन इट्स नॉट राइट, आप लोग ये भी कह सकते हैं। ऑन व्हाट बेसिस डू यू से दिस, ऑन व्हाट बेसिस डू यू से दिस, आप किस आधार पर यह कहते हैं, आप किस आधार पर यह कहते हैं। अगर आपको यह कहना है कि आप किस आधार पर यह कह रहे हैं, तो टेंस हमारा बदल जाएगा, तब हमारा टेंस होगा ऑन व्हाट बेसिस आर यू सेइंग दिस, ऑन व्हाट बेसिस आर यू सेइंग दिस। लेट इट बी आई डोंट केयर, लेट इट बी आई डोंट केयर, जाने दो मैं परवाह नहीं करता, जाने दो मैं परवाह नहीं करता। स्टॉप आर्गुइंग, स्टॉप आर्गुइंग, बहस करना बंद करो, बहस करना बंद करो। ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि स्टॉप के बाद जब भी वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। स्टार्ट के बाद भी वर्ब आता है तो आईएनजी फॉर्म में आता है। काम करना शुरू करो, स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट वर्किंग। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। जब बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है तब हम लोग कह सकते हैं इनफ इज इनफ। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, बोलने के पहले दो बार सोचें, बोलने के पहले दो बार सोचें। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर नजर दें, बोर्ड की ओर देखो, लुक एट द बोर्ड। मेरी ओर देखो, लुक एट मी। शो मी सम न्यू पैटर्न्स, शो मी सम न्यू पैटर्न्स, मुझे कुछ न्यू पैटर्न्स दिखाइए, मुझे कुछ न्यू पैटर्न्स दिखाइए। नाउ लेट मी गो, अब मुझे जाने दो, नाउ लेट मी गो, अब मुझे जाने दो। दिस मॉर्निंग आई हैड अ ड्रीम, आज सुबह मैंने एक सपना देखा। दिस मॉर्निंग आई हैड अ ड्रीम, आपको आज सुबह को टुडे मॉर्निंग नहीं कहना है, आपको दिस मॉर्निंग का इस्तेमाल करना है। आई हेट टेलिंग अ लाई, आई हेट टेलिंग अ लाई, मुझे झूठ बोलने से नफरत है, मुझे झूठ बोलने से नफरत है। आई हेट टेलिंग अ लाई। वुड यू ड्रॉप मी होम, वुड यू ड्रॉप मी होम, क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे। आई एम सिक ऑफ यू, मैं तुमसे बोर हो गया हूं, आई एम सिक ऑफ यू, मैं तुमसे बोर हो गया हूं। अगर इसको कहना है कि मैं तुमसे बोर हो गया था तो एम को वॉस कर देंगे और मैं तुमसे बोर हो गया हूंगा, या वह तुमसे बोर हो गया होगा, वह तुमसे बोर हो गया होगा, तो हम लोग कहेंगे ही विल बी सिक ऑफ यू, ही विल बी सिक ऑफ यू का इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग इसको फेड अप विद का भी इस्तेमाल करते हैं, आई एम फेड अप विथ यू, हम लोग ये भी कह सकते हैं। व्हाट ब्रॉट यू हियर, व्हाट ब्रॉट यू हियर, आप यहां क्यों आए हैं, आप यहां क्यों आए हैं। व्हाट ब्रॉट यू हियर, हम इसको ऐसा नहीं बोलेंगे व्हाई डिड यू कम हियर, व्हाई डिड यू कम हियर बोलना मेनस नहीं कहलाता, इसको हमको कहना चाहिए व्हाट ब्रॉट यू हियर। आई एम डन, मैंने काम पूरा कर लिया है, आई एम डन, जब आपका काम पूरा हो जाता है तो आप कहेंगे आई एम डन। आई मीन टू से दैट, मेरा कहने का मतलब है कि, मेरा कहने का मतलब है कि, अगर आप कुछ आगे और कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई मीन टू से दैट यू आर ए गुड पर्सन, मेरा कहने का मतलब है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। आई मीन टू से दैट यू आर ए गुड पर्सन, यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग। मेरा कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी बहुत जरूरी भाषा है। आई मीन टू से दैट इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, तो आप आई मीन टू सी दैट के बाद कुछ सेंटेंस कह सकते हैं। देयर वॉज अ ट्रेन एट 9 AM, देयर वॉज अ ट्रेन एट 9 AM, 9 बजे एक ट्रेन थी, 9 बजे एक ट्रेन थी। और हमें कहना है कि 9 बजे एक ट्रेन हुआ करती थी, तो हम लोग कहेंगे देयर यूज्ड टू बी अ ट्रेन एट 9 AM, देयर यूज्ड टू बी अ ट्रेन एट 9 AM। डू इट योरसेल्फ, यह अपने आप करो, डू इट योरसेल्फ, यानी कि यह तुम खुद करो, किसी की मदद नहीं लेना। एवरीबॉडी हैज इटन एक्सेप्ट मी, हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं एक्सेप्ट मी एवरीबॉडी हैज इटन, मुझे छोड़कर हर कोई खाना खा चुका है, मुझे छोड़कर हर कोई खाना खा चुका है। तो दोस्तों यहां पर एवरीबॉडी हैज होगा, हैव नहीं होगा, क्योंकि एवरीबॉडी सिंगुलर होता है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं करेले को छोड़कर एक्सेप्ट पीटर गॉड, तुम्हें छोड़कर एक्सेप्ट यू,
अंग्रेजी को छोड़कर एक्सेप्ट इंग्लिश, आपको जो भी छोड़कर कहना है तो आप एक्सेप्ट के बाद उसका इस्तेमाल करेंगे। आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में अच्छा नहीं हूं। तो यहां पर हमें इन का इस्तेमाल नहीं करना है, यहां पर हमें एट कहना है। हमें कहना है कि तुम म्यूजिक में खराब हो, तो हम लोग कहेंगे यू आर बैड एट म्यूजिक, यू आर बैड एट म्यूजिक। और हमें कहना है कि मैं पढ़ाने में अच्छा हूं, मैं पढ़ाने में अच्छा हूं, मैं वर्ब की बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा आई एम गुड एट टीचिंग, आई एम गुड एट टीचिंग। यानी कि एट के बाद अगर वर्ब आएगा तो आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है। एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप, एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप, आप किस समय उठते हैं, आप किस समय उठते हैं, आप किस समय लंच लेते हैं, एट व्हाट टाइम डू यू टेक लंच। आप किस समय कॉलेज जाते हैं, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू कॉलेज। इसके बहुत सारे सेंटेंस हम लोग बदल बदल के बना सकते हैं। आप वर्ब को बदल के बना सकते हैं, आप अपने टेंसेस को देख के बना सकते हैं। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपको ये नहीं कहना है कि व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, व्हाट इज द टाइम ऑन योर वॉच, नहीं कहना है, आपको कहना है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। बहुत सी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। डोंट लॉफ एट मी, मुझ पर मत हंसो, डोंट लॉफ एट मी, हमें ऑन मी नहीं कहना है, डोंट लॉफ एट मी, मुझ पर मत हंसो। डोंट मेक मी क्राई, मुझे मत रुलाओ, डोंट मेक मी क्राई, मुझे मत रुलाओ। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, करो जो तुम चाहते हो, करो जो तुम चाहते हो। इट्स माइन, इट्स माइन, ये मेरा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज के जो 40 सेंटेंसेस थे बहुत गिने चुने थे, बहुत सिलेक्टेड थे, मैंने इसको ढूंढ ढूंढ के लाया हूं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोग को शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार के मैं बहुत से टॉपिक लेके आने वाला हूं। और आपको मालूम है कि मैं रात को 9 बजे ऑनलाइन आता हूं रेनबो इंग्लिश में, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे नहीं आता हूं। और मेरा एक और चैनल है रेनबो इंग्लिश विद दीपक, जिसमें मैं शॉर्ट्स में वीडियो बनाता हूं। वहां पर भी मैं रोज रोज बोले जाने वाले सेंटेंसेस को बताने की कोशिश करता हूं 1 मिनट के अंदर, फनी वे में एक्टिंग करते हुए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप रेनबो इंग्लिश विद दीपक को भी सब्सक्राइब कर लें और वहां पर भी अपने कमेंट लिखें, तो उसका वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, और इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या विचार है आज के वीडियो के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।